हेलो दोस्तों, आप सभी को भी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है सोशल साइंस में किस तरह से हम लोग बोर्ड जो परीक्षा में क्या क्या लिखना रहता है, क्या क्या रहता है, कौन सा किताब से क्या पढ़ें कि हमको ज़्यादा नंबर आ जाए। यानी कहने का मतलब हमारा टॉपिक क्या है, सोशल साइंस में क्या पढ़े कि 80 में से 70 से अधिक अंक कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम लोग को पहले देखिए, कोई चीज़ के बारे में कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके बारे में पहले समझना जरूरी रहता है। समझने के बाद क्या करना रहता है, उसका पूरा प्रोग्राम किस तरह से चलता है, किस मेथड से वो चल रहा है, उसके बारे में। मोबाइल चलाने हमको नहीं आता तो क्या हम इसमें सारा चीज़ कर लेते? अभी भी हम लोग चलाते हैं, लेकिन बहुत सारी सेटिंग है जो हमको नहीं करने आती। उसके लिए किसी से सीखना पड़ता है। तो किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए के बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम लोग किस तरह से जानेंगे? नए-नए में दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी को नया न लगे, इसीलिए हम लोग वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करते हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे ऑल पर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही वीडियो अगर आगे आती रहे तो आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल साइंस में क्या पढ़े कि 80 में से 70 से अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले जानना जरूरी है कि सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस का हिंदी सामाजिक विज्ञान जो होता है, सोशल साइंस का हिंदी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में कितने बुक है, कितने किताब से प्रश्न आती है? तो पहला हिस्ट्री इतिहास है, दूसरा ज्योग्राफी भूगोल है, भूगोल में ही एक और है आपदा प्रबंधक। ठीक है, तो आगे तीसरा नंबर जो हमारा किताब है वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, और चौथा पॉलिटिकल साइंस जो कि राजनीति शास्त्र है। तो इस सारी चीजें में से हमारी प्रश्न आती है। अगर आपको नहीं पता है कि किस विषय में कौन चीज में कितना प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, अगर आपको इच्छा है वो जानना, तो हमारे इस चैनल पे वीडियो अपलोड है कि सोशल साइंस का कॉपी कैसे लिखे। उसी में सारा चीज बताया गया है कि किस किताब से कितना क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री में कितना लघु उत्तरीय, कितना दीर्घ उत्तरीय, कितने नंबर का रहता है, वो सारी चीजें हम डिटेल्स में बता रखे हैं। तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में जाकर के वो अपना वीडियो देख लीजिएगा। और देखिए, सोशल साइंस में नंबर किस तरह से आता है। सोशल साइंस क्या है? सामाजिक विज्ञान, यानी समाज में जो भी चीज है उसका वैज्ञानिक तौर पे पूछा जाता है, यानी कि उसका विज्ञान, समाज का विज्ञान है क्या। तो हम लोग जिस तरह से जीते हैं, जीने के लिए जो भी उपयोग होती है, जो हम लोग देख पाते हैं, जो चीज का उपयोग करते हैं, जो संसाधन का उपयोग करते हैं, वो सारी चीज हमारे सोशल साइंस में आता है। सोशल साइंस में राजनीति हो गया, अर्थशास्त्र यानी कि जो जो भी हो गया, अर्थ यानी इनकम कर रहे हैं और कहाँ से पैसा आ रहा है और किस तरह से हम उसका उपयोग कर रहे हैं, वो सारी चीजें। और भूगोल, जहाँ से फसल उपजाते हैं, मौसम किस तरह से रहता है, किस तरह का मिट्टी है, किस तरह से पानी आता है, कितना पानी कितना क्या है, इस सब के बारे में। और इतिहास में कि हमारा पुराने पौराणिक जो है, पुराने जो पीढ़ी से जो क्या क्या आ रहा है और क्या नया आ रहा है, उस सब के बारे में जानने का मौका मिलता है इसमें। और इसमें क्या है कि कुछ जो पुराने पुरुष जो कि इतिहास में चर्चित है, उनके बारे में हमको जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से क्या पढ़े, किस तरह से क्या पढ़े कि हमको 80 में से 70 से अधिक अंक प्राप्त करें। यानी कि 70 ये हो जाएगा और हमारा जो हो जाएगा 20 नंबर प्रैक्टिकल, यानी कि लगभग 90%, यानी 90 नंबर, 100 में 90 नंबर किस तरह से हम लोग को आ सकता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात आप लोग जान लीजिए कि पहला हमारा जो है ऑब्जेक्टिव याद करना है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है कहाँ कहाँ से याद करना है, तो ऑब्जेक्टिव जो इतिहास का एनसीईआरटी यानी बीटीसी का जो बुक है, बुक से याद करना है, बुक से याद करना है। उसके बाद आपके पास ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है तो उससे याद करिए, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स
का जो एक ऑब्जेक्टिव गाइड आता है, वो ऑब्जेक्टिव गाइड जो है आपको ऑब्जेक्टिव गाइड से भी आपको याद करना है। हर एक चैप्टर का अच्छी तरह से याद कर लेना और डेली पढ़ते रहना है। पढ़ने में तो समय लगता नहीं, सिर्फ उसको रीडिंग करते रहना है। आपको अगर लगे कि याद नहीं हो रही है तो उसके लिए टेंशन नहीं है, सिर्फ रीडिंग करते रहना, रीडिंग करते रहना, डेली रीडिंग करना, ठीक है। एक चीज को पढ़ लिया उसको कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना, एग्जाम तक पढ़ना है, जब तक एग्जाम है तब तक पढ़ना है, ठीक है। तो इस मेथड से हर एक किताब का आपको जो है ऑब्जेक्टिव याद करना है। हर एक किताब का ऑब्जेक्टिव, हर एक किताब का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हर एक किताब का सेम प्रोसेस है। हर एक किताब का ऑब्जेक्टिव बुक से भी याद करना है, क्वेश्चन बैंक से भी याद करना है, ऑब्जेक्टिव गाइड से भी याद करना है। 3 जगह से आपको याद ही करना है। उसके साथ ही साथ आपको सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर्स, जो कि आपके टोला मोहल्ला, आपके भाई बहन जो भी परीक्षा दे चुके हैं, उनसे आपको 2 या 3 साल पहले का क्वेश्चन बैंक, मतलब क्वेश्चन आपको इकट्ठा कर लेना है कहीं से। अगर नहीं हो पा रही है तो आपका जो अभी आपका मॉडल पेपर निकला होगा, उससे भी आप लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आप क्या 1 घंटे में ऑब्जेक्टिव बना पाते हैं या नहीं, या 2 घंटे में सब्जेक्टिव लिख पाते हैं या नहीं। आपको लिखना है। पहली बात देखिए, ये तो समझ गए। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि आप लोग ये सब याद कर ले रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव की ओर जब आ रहे हैं तो सब्जेक्टिव भी हम लोग को डेली क्या करना है, तो सब्जेक्टिव हम लोग को डेली पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्टिव जो जो भी कोचिंग में पढ़ाई हुआ है, कोचिंग में लिखे नोट्स बनाए हुए हैं, जो भी नोट्स है उसको रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ये जो है रिवीजन, यानी कहने का मतलब हर एक बुक का जो है कि हर एक बुक से आपको नोट्स जो बनाए दिलू तरिए का जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको पढ़ते रहना। याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, पढ़ते रहना, सिर्फ पढ़ते रहना, पढ़ते रहे, डेली पढ़ते रहे, परीक्षा आने तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इस तरह से कीजिएगा तो 80-90 प्लस नंबर जरूर आएगा। और आने के बाद आप लोग इस चैनल पे अपना मार्कशीट जरूर भेजिएगा, भूलिएगा नहीं। और यहाँ पे देख लीजिए, इसी प्रकार से सभी में आपको करना है। और किस विषय से ज्यादा क्वेश्चन आता है तो वो भी समझ लीजिए। आपको देखिए इतिहास से भी क्वेश्चन रहता है लेकिन कम रहता है। आपको आपदा प्रबंधक आप जरूर पढ़िएगा। आपदा प्रबंधक अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी आप समझ लीजिए इस सब में क्या रहता है। आपदा के बारे में, प्राकृतिक आपदा के बारे में, मानव जनित आपदा के बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग तो इतना 10th क्लास में चले गए तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि किस तरह से क्या आपदा होती है, आपदा किसको कहते हैं, आपदा किसको कहते हैं। आप लोग इसका अगर जवाब जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपदा मानव के द्वारा की गई घटना जिससे आम जनता या हम सभी को नुकसान पहुंचता है उसको भी आपदा कहा जाता है। या प्रकृति के द्वारा अचानक घटित घटना जिससे मानव को नुकसान पहुंचती है वो आपदा कहलाती है। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, तूफान हो गया, ये सब आपदा है, ठीक है। और इसी प्रकार से मानव जनित आपदा में भी बंदूक, बम विस्फोट, ये सब मानव जनित आपदा में हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जान ही रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। आप भूकंप के बारे में पूछ सकते हैं, भूकंप किसे कहते हैं। आप तो जानते हैं कि धरती हिलने लगता है उसी को भूकंप कहते हैं। तो आपको इसको स्टैंडर्ड भाषा में किस तरह से लिखना है, अपने भाषा में ही लिखना है। तो किस तरह से लिखना है, तो कहेंगे कि भूमि तल पर होने वाली कंपन को हम भूकंप कहते हैं। और कहेगा मतलब कि सुनामी किसको कहते हैं, ज्वार यानी कि लहर जो होता है, समुद्र तल में जो कंपन होती है उसको सुनामी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो आप लोग इस सब पर ध्यान दीजिए थोड़ा। अगर आप लोग नोट्स भी लेना चाहते हैं तो हो सकता है दे भी पाए, नहीं भी दे पाए, लेकिन ज़्यादा चांस है कि अगर आप हम हमारे व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे अगर जुड़ रहे हैं तो ज़्यादा चांस बनता है कि आपको मिल सकता है।
लेकिन इसका लिंक तो डाउनलोड करने का लिंक तो इसमें मिलेगा नहीं, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ आप ज्वाइन करके आप वहाँ वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, मेरा डिजिटल पीडीएफ नहीं है, लेकिन जो भी है साफ साफ आपको दिखने वाला है, आप लोग को नंबर दिलाने वाला है, 400 प्लस नंबर दिलाने। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा कितना नंबर है, तो इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो मेरा मार्कशीट अपलोड है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए विषय के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।